अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हमारे पास कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कंप्लाइंस हमारे पर मैंडेटरी है। अब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कंप्लाइंस क्या है, हैव अ लुक ऑन इट। हम उसको देखते जरा कि हमारे पास क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कंप्लाइंस। बेसिकली अब कुछ हम टर्म्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ टर्म दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड ये एक टर्म हमारे पास अक्सर यूज होता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है, व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर एंड। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है, थोड़ा सा हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड को डिस्कस करने के लिए एक चीज ये समझते हैं कि हमारे पास एक कैलेंडर ईयर एंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्मली कैलेंडर ईयर एंड होता है दैट इज स्टार्ट होता है ऑन 1st of January and it ends on 31st of December, is it? यानी कि ये हमारा नॉर्मली कैलेंडर ईयर एंड है जो नॉर्मली एंड कब होता है 31st December एंड स्टार्ट होता है 1st of January। दैट कैलेंडर ईयर कंप्राइजेस ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ्स का हमारे पास ये कैलेंडर ईयर नॉर्मली होता है, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। सेम गोज विद द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ 12 मंथ्स। अकाउंटिंग पीरियड भी जो हमारे पास है ये भी हमारे पास कितने महीने का होगा, दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड होगा। अब ये जो अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। द क्वेश्चन अराइजेस कि अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड आपके पास स्टार्ट होता है फ्रॉम जनवरी और एंड होता है टिल दिसंबर, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड जैसे कैलेंडर ईयर मैंडेटरी है कि स्टार्ट कब होगा, जनवरी में स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड ऑन दिसंबर, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के लिए जरूरी नहीं कि इट स्टार्ट्स ऑन जनवरी एंड एंड्स ऑन दिसंबर, दैट्स नॉट मैंडेटरी। अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर और दैट 12 मंथ में कंप्राइजेस ऑफ एनी मंथ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कंपनी है उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है ऑन 1st of July 2007, इट मीन्स कि अब उसका जो अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा वो कब एंड होगा, 30th of June 2008। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का तो होगा, इट कंप्राइजेस ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो आपके पास 31st दिसंबर को ही एंड हो। इट मे एंड ऑन एनी अदर डे, यानी कि वो किसी और मंथ के एंड में भी हो सकता है। इट में आदर बी 30th जून, इट में आदर बी 30th सितंबर और 30th नवंबर और एनी अदर डेट, यानी कि किसी, बट इट इज मैंडेटरी कि जो मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड होगा दैट वुड कंप्राइज ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड मेरे पास होना जरूरी है। सर ये अकाउंटिंग पीरियड को क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं, क्यों हम अकाउंटिंग पीरियड को समझने की कोशिश कर रहे हैं? रीजनिंग, क्योंकि हम जो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे दैट इनकम स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो हम यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, यानी कि दैट इज ऑन 30th जून 2008, इसके एंड पे हम अपने पास यहाँ पे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट। यानी कि इस पीरियड एंड के ऊपर जो अकाउंटिंग पीरियड का एंड है दैट एंड, इस एंड के ऊपर हम करने क्या जा रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव को अपने अचीव करने जा रहे हैं। और याद रहे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, और ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना हमारा ये ऑब्जेक्टिव था। यानी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कब प्रिपेयर करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कब बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रिमेंबर, अकाउंटिंग पीरियड का मैंने वर्ड जिक्र किया है, आई डिडंट सेड कि हम इसको अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अकाउंटिंग विल बी डन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा होगा उस दिन मैं अपनी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूंगा। और हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास आ रही होती हैं, नंबर 1 द इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 2 द बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि एक बात पता चल गई कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कब बनती है, नाइदर इट इज ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन नहीं बनती, नॉट एट द मिड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, नॉट एट द मिड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में नहीं बनती। नॉर्मली जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दीज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जब आपका अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो जाएगा देन वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इट मींस कि इनकम स्टेटमेंट कब बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। थोड़ा सा और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम कर क्या रहे होंगे। हमने थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12 मंथ्स के अंदर हमने वेरियस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की होंगी। एंड रिमेंबर
व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस आर द बिजनेस एक्टिविटीज, इज इट? यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की होंगी। एंड व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेजेस किए हैं, कुछ सेल्स किए हैं, कुछ रिटर्न हुए हैं, कुछ डिस्काउंट्स दिए हैं आपने, या आपको डिस्काउंट अवेल हुए हैं। इसी तरीके से आपने कोई और एक्टिविटीज परफॉर्म की, बिजनेस एक्टिविटीज। उन बिजनेस एक्टिविटीज को हमने रिकॉर्ड किया था। रिमेंबर, हमने इन एक्टिविटीज को ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड किया था, जिसको हमने नाम दिया था कि हम कर क्या रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग। और उस रिकॉर्डिंग करने का ऑब्जेक्टिव, उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज इट? लिंकिंग चल रही है हमारे पास। अभी हम लिंक कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं इस बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, हम अकाउंटिंग के अंदर कर क्या रहे होते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वी आर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम कर क्या रहे हैं, हम अपना एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, दैट इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि वो सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, डेफिनेटली जब मैं इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे दो चीजें आ रही होंगी, दैट इज द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। वो सारे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस जो मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इनकर किए हैं, उन सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मुझे यहां पे इनकम स्टेटमेंट में यूज करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। यानी कि वो सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड में लिए हैं, उन सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मुझे इनकम स्टेटमेंट के अंदर यहां पे लिस्ट डाउन करना है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर आना है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर वो कोई रेवेन्यूज या कोई एक्सपेंसेस जो अगर आपके पास यहां पे फॉल करती हैं फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अगर कोई रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ऐसी हैं जो आपके पास इस अकाउंटिंग पीरियड से पहले की हैं, या कोई रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद की हैं, हम उन एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को यहां पे एंटरटेन नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि हमें यहां पे रेवेन्यूज और प्रॉफिट और लॉस जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। सो विल नॉट बी एंटरटेनिंग दोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के हैं या फिर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं, तो हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को अपने इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सो अकाउंटिंग पीरियड का ऑब्जेक्टिव क्या था, अकाउंटिंग पीरियड क्यों समझाने, हमने क्यों इस अकाउंटिंग पीरियड को यहां पे डिफाइन किया? रीजनिंग, क्योंकि हम जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज यहां पे अब लेने जाएंगे वो तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आपके पास इसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए, और हम सब्सिक्वेंट या प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। सो दैट इज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा और हमने अकाउंटिंग पीरियड को डिस्कस किया।